गुमशुदगी नामंजूर। जीने दो जीने का हक दो। रहमान जी, आज यहाँ हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, जाहिर है किसी खुशी के लिए, किसी जश्न के लिए नहीं है। हम सब तकलीफ में हैं कि हमारे एक दोस्त जो सहाफी हैं, जो सहाफत करते हैं, दिनों से लापता हैं। उनके अहले खाना को कुछ पता नहीं है, अदालत से रुजू किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अता पता इस लाहौर शहर से उनका नहीं चल रहा। उनका जुर्म क्या है, उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो उसको मंजर आम पे लाया जाए, उन पे कोई इल्जाम है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लाया जाए, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अगर लाहौर शहर के अंदर लोग इस तरह लापता हो रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है कौन उनको ले गया है, किस जुर्म और किस इल्जाम के तहत, तो फिर दूर दराज इलाकों में क्या होगा। अगर कोई खबर देना जुर्म है तो ये हम सब करते हैं, फिर हम सबको बंद कर दो, फिर मीडिया चैनल्स को बंद कर दो, अखबारात को बंद कर दो। इस मुल्क के अंदर ये सांस लेने के ऊपर पाबंदी जो लगाई जा रही है, जो घुटन का माहौल बनाया जा रहा है, ये किसी अच्छे मुआशरे की तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान के चेहरे को मत बिगाड़ो, पाकिस्तान में इख्तिलाफी आवाजों को मत बंद करो, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का माहौल न बनाओ जैसे यूं लगता हो कि हम कोरिया के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान करोड़ों का मुल्क है, और अगर आप कहते हैं जमहूरियत है, लूली लंगड़ी है, नाम निहाद है, तो उसके बीच में इन लोगों को कम से कम अगर अदालतें बना ली हैं तो उन अदालतों में ले आओ, कहीं उनकी गिरफ्तारी डालो। अगर आपने गिरफ्तार किया है, वो जबरी गुमशुदगी का कह रहे हैं, जबरी गुमशुदगी कत्ल से बड़ा जुर्म है। उनके अहले खाना यहाँ मौजूद है, वो तकलीफ के अंदर है। ये जुल्म मत करो, ये पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करो, इसको एक जिंदा मुआशरा रहने दो। अगर आप चाहते हैं कि आवाजें बंद हो जाएं, आवाजें और खामोशी सिर्फ कब्रिस्तानों में अच्छी लगती है, मुआशरों में आवाजें होती हैं, उनकी दलील कमजोर हो सकती है, उसके मुकाबले में अपनी मजबूत दलील ले आओ। उनकी खबर में अगर कोई झोल है, कोई कमी कोताही है, तो उन्हें फौरन के ऊपर चैलेंज करो। ये कोई तरीका नहीं है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, उनके घर वालों को यकीन दिलाते हैं कि हर लिहाज से इस आवाज को बुलंद करेंगे। हमारी मुकम्मल हिमायत है। जब तक ज़ईम अपने घर वालों के साथ वापस नहीं आ जाता, हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर ज़ैम लगारी 24 घंटे में रिहा नहीं होता तो ये सहाफी या डिजिटल मीडिया के लोग अपनी ताकत मनवाएंगे, आपको ये दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम कोई लवारिस नहीं है। हम लोग, हमारे पीछे आने वाले लोग हैं, हम लोग कोई लवारिस नहीं है। नाज़रीन इकराम, हम लोग इस वक्त आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर ज़ैम लगारी रिहा नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद तक में एहतजाज करेंगे। ज़ैम लगारी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो हकीकी मायनों पर बगैर लिफाफा लिए हुए अपना काम कर रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो आज तक किसी के पैर की जूती नहीं बना। उसका कसूर इतना है कि आज तक उसने किसी के साथ चापलूसियां नहीं की, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। ज़ैम लगारी की आज भी अगर आप मोटरसाइकिल जाके देखें, टूटी हुई मोटरसाइकिल है, नहीं कमाता तो कुछ इससे। मुझे वो जाके बताता, आगा साहब मुझे अपने मुल्क के मुफादात की फिक्र है, मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क जब ठीक हो तो उसमें जरा सा हिस्सा मेरा भी आए। आज ज़ैम लगारी को जिसने पकड़ा है, उनको यह अंदाजा होना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे तमाम सहाफी, वकला और तमाम वो लोग हैं जो उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर ज़ैम लगारी को रिहा नहीं किया गया तो 24 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि सहाफी, डिजिटल मीडिया का सहाफी क्या है। अगवा किया गया है रियासती जबर के खिलाफ, हम इसकी एक तो मजम्मत करते हैं। और ये जो तस्वीर और जो हमें बातें पता चल रही है कि एक ग्रीन बेल्ट जो बन रहा था मोटरसाइकिल के हवाले से, वो रिपोर्ट किया है और उसके एवज में उन्हें उठा लिया गया है, ये एक शर्मनाक है। ये रियासत के लिए शर्मनाक है कि इस तरह के अगर कोई चीज कोई बंदा रिपोर्ट करेगा, कोई साफी रिपोर्ट करेगा, तो उसे इन छोटी छोटी चीजों पर उठा लिया जाएगा। अभी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, अभी तो सिर्फ हुकूमत के जो इक़दाम हैं, हुकूमत के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके हवाले से अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उन्हें भी उठाया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक है। रियासत इस तरह जुबान बंदी करेगी तो हम साफी बाहर आएंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे, हम ललकारते रहेंगे और कहेंगे कि हमें आजाद सहाफत करने दो। रहीम, दिल जख्मी है, दिल खून के आंसू रो रहा है कि इस वक्त तारीख के मुअर्रिखीन जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनका जुर्म क्या है, वो तारीख को रकम कर रहे हैं। अगर तारीख को सही अंदाज में रकम करना जुर्म है
तो ये जुर्म तो मेरे दोस्तों नहीं रुकने वाला। हमारे साथियों को रिहा करना पड़ेगा। हमारे साथी कब तक तारीख के इर्तिकाब करते रहेंगे, तारीख लिखते लिखते बेजुर्म पाबंदे सलासल रहेंगे और ऐसे जुर्म जिसकी जो उन्होंने किया नहीं है उसकी सजा भुगत रहे हैं। आज इस अहले खाना साथ खड़े हैं, मेरा दिल रुक रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हम क्या जवाब दें इनको, क्या जवाब दें? जुर्म क्या है? अदालतें किस लिए हैं? इदारे किस लिए हैं? अगर जुर्म किया है तो सामने लाओ, हम सामना करेंगे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो उसे वापस किया जाए। मैं सहाफ़ी ज़हीम लगारी का चाचू हूँ। मुझे बताया गया है कि ज़हीम लगारी साहब ने कोई ग्रीन लैंड पर कोई वीडियो बनाई है, उसके बाद उसको उठाया गया है। हम तो अपने इलाके गांव में थे, वो इधर अपने घर में लाहौर में था। इस तरह सिर्फ उन्हें उठाया नहीं गया बल्कि अगवा किया गया है। अगवा के बाद उसे हमें इतना भी नहीं बताया गया कि कहाँ पे रखा हुआ है, हमें इतना भी नहीं बताया गया कि किसने उठाया है। हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि किस वजह से उठाया गया है। हम बार बार मुतालबे करते रहे हैं, 3 तारीख से उठाए गए, आज 10 हो गई है, उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। ज़हीम लगारी के घर और उसके फैमिली मेंबर में से छोटे भाई हैं, एक छोटा भाई है और कुछ छोटी बहनें हैं। उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। उसके भाई बहनों में से उसके बाप का कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। इस तरह के बच्चों को इस तरह उठाना घर वालों के लिए बहुत अजियत है। उनको कुछ भी अभी तक नहीं पता। जिनके हम ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे सिग्नल तक मौजूद नहीं है, अब उनके घर वालों को कुछ भी नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है, कौन आवाज उठा रहा है हमारे बेटे के लिए। मेरे से कॉल पे राब्ता करते हैं। कुछ दिन पहले कल परसों में आ रहा था तो उनके अब्बू की मुझे कॉल आई है, तो मैं बिजी था। मैंने कहा भाई मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो 2 घंटे के बाद मैं घर पहुंचा हूँ तो दोबारा मैंने कॉल किए तो उनके अब्बू एक ऐसे टीले पे बैठे थे जहाँ पे सिग्नल भी नहीं थे। ऐसी जगहों के बच्चों को इस तरह अगवा, इस तरह उठाया जाना एक जबरी गुमशुदगी एक घर वालों के लिए बहुत बड़ी अजियत है। मैं कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा को, मैम आपका शहर ये लाहौर है, आप डेरा गाजी खान आई थी, हमने कसीदे लिखे थे आपके लिए, हमने तारीफें की थी आपके लिए, और हमारे बच्चों को इधर अगवा किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं, मैं नहीं मेरे साथ मेरे और भी रिश्तेदार हैं, सब मुतालबा करते हैं उनको रिहा किया जाए। उनका कोई गुनाह है तो उन्हें सामने लाया जाए। हमने अदालत से भी रजू किया हुआ है लेकिन आज तक कुछ नहीं पता चला। मैं जब लाहौर से आ रहा था, मैं लाहौर में नहीं रहता, तो एक छोटी बहन मुझे उसकी जब आने लगा तो उन्होंने कहा चाचू मुझे भी साथ ले जाए। तो मैंने कहा चाचू आप क्या करेंगी? कहती है कि मैं जिन्होंने उठाया है मैं उनके घर जाऊंगी और कहूंगी कि मेरे भाई को छोड़ दे। हम बलोच हैं, हमारी रवैयत है कि किसी के घर अगर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको माफ कर देते हैं। उसी तरह का माइंड छोटी भतीजी मेरी का कि उनने कहा कि मैं अगर जाऊंगी तो छोड़ देंगे, माफ कर देंगे अगर कोई गलती भी है तो। मेरी नजर में अभी तक कोई गलती भी नहीं है उसकी। अभी तक मैं थाने में जा पूछता हूँ कि उसमें कोई FIR भी थी, कभी थी? मैं हल्फन कहता हूँ उसके दादा, उसके परदादा, उसके बाप, उसके चाचू को आज तक उन पे कोई आज तक FIR नहीं हुई। ऐसे बच्चों को, इस तरह के घर वालों को इस तरह अजियत देना, इस तरह के बच्चों को उठा लेना घर वालों के लिए बहुत बड़ी अजियत है। इस वतन में, इस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बनने से पहले के लोग हम बैठे हुए हैं उनके साथ ये शुरू किया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अदलिया से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, चीफ जस्टिस से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ज़हीम लगारी को रिहा करवाया जाए। हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, हम धक्के खा रहे हैं दर दर पे। हमें नहीं पता कि रोड किधर को जाती है, ये मशरक किधर है। नमाज पढ़ने लगते हैं, हमें ये नहीं पता होता मशरक किधर है। यहाँ पे आकर हमें उड़ा दिया, ये कौन सी हुकूमत है? सदियां गुजर गई है, मैं 47 साल का हूँ, मैंने कभी अदालत आके देखा नहीं है, मैंने कभी थाना कचहरी देखी नहीं है, मैं प्रस्ताव कभी देखा नहीं है। आज मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है और मेरे बच्चे को उठा लिया जाता है और मुझे बताता भी कोई नहीं है कि तेरा बच्चा मर गया, तेरा बच्चा हयात है, तेरा बच्चा किधर गया। हम किधर जाए? कौन है जो हमारी आवाज सुनेगा? ये साहबी बिरादरी, ये मुकरा इन लोगों को गुजार है, ये
हमारा साथ दे रहे, हमारी मदद कर रहे। मेरी तमाम बिरादरी से, तमाम वकला से, जस्टिस चीफ जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ज़हीम को रिहा करे, ज़हीम को अदालत में पेश करे। वो कितने हमें इतराज़ है, खुदारा हम इस जेल में पिसते हैं, हमारे बच्चे रो के बिलक बिलक के उनका बुरा हाल हो गया। खुदारा ज़हीम को रिहा करे, खुदारा ज़हीम को रिहा करे, अदालत में लाए अगर उनके कुछ जुर्म है। अल्लाह ताला देख रहा है, ये जिंदगी कट जाएगी। 4 दिन में इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, किसी के साथ ज्यादती करोगे, किसी के साथ नाइंसाफी करोगे तो रोज क़यामत आप लोग का क़यामत होगा और नाइंसाफी करने वालों के हाथ दूंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी चीफ साहब से, प्लीज मेरे भतीजे को रिहा करे, मेरे भतीजे को रिहा करे। अगर उनके कुछ जुर्म है तो मेरे साथ में लाए, अदालत के साथ में लाए। हम किधर गए, किसको गए? खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है सब तमाम भाइयों का, मुझे नहीं पता जो कौन मेरे साथ आया हुआ है, जो लोग खड़े हुए आवाज बुलंद करे, मेरे भतीजे को रिहाई दिलवाए। खुदारा मेरी आवाज बने, मेरे भतीजे को रिहा करे। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। रिहा करो, को रिहा करे। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आलिया हमजा साहबा ने आना था और उनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक, तो उसकी वजह से मैं आया हूँ। हम आपके साथ खड़े हैं, आप चचा हैं उनके, वो हमारा भी इसी तरह भाई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपके आंसू निकल रहे हैं, इस तरह सामने खड़े हुए लोगों के भी आंसू निकल रहे हैं। ये जुल्म, ये फस्तायत, ये जो 2-2.5 साल से शुरू हुई है, इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में लिखा है कि जुल्म बना ही मिटने के लिए है। जुल्म के हिसाब पे, जुल्म के हिसाब पे, जुल्म के हिसाब पे, जुल्म के हिसाब पे, जुल्म के हिसाब पे ज़हीम को रिहा करो, ज़हीम को रिहा करो। सहाफत को जीने दो, सहाफत को जीने दो, सहाफत को जीने दो, सहाफत को जीने दो, सहाफत को जीने दो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ना मंजूर, ना मंजूर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज़हीम को रिहा करो। आजादिया सहाफत का गला घोटना नामंजूर, आजादिया सहाफत का गला घोटना गायब करना, गुमशुदा करना, कातलो खारत करना। आजादिया सहाफत पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वालेकुम सलाम जी। सर क्या लग रहा है इस फस्तायत के दौर में लोगों की आवाज, सिर्फ ये तो कह रहे थे कि अपोजिशन होनी चाहिए ताकि इख्तलाफ पैदा हो और उससे एक नया आइडिया जन्म ले, अभी इख्तलाफ किया तो उठा लिया गया। आपको याद है हुर्रियत रहनुमा कश्मीर के जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने दरवाजा खटका के एक बार बोला था हिंदुस्तान हुकूमत को कि दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। आज हम बोलते हैं दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। ज़हीम लगारी आज वो कातिल लाइन पे आप जाके देखें 16 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आप कहते जनाब वो गलत स्टोरी है, थ्रेड मिले उसको बोला गया डिलीट करो, उसने नहीं डिलीट की। क्यों? क्योंकि जनाब वो लिफाफा नहीं लेता, वो जनाब वहां पर किसी सहाफी के साथ चापलूसियां नहीं करता, वो बड़े सहाफी को जानता नहीं है, गरीब घर का लड़का है, इसलिए उठाया गया कि वो सच बोल रहा था कि सर ये कातिल लाइन है। 16 एक्सीडेंट वहां पर हो गए। इस वक्त 9 जो लोग जख्मी हुए उस कातिल लाइन की वजह से, गाड़ियां इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी है। आज ज़हीम लगारी की स्टोरी बिल्कुल सही थी। 9 दिन उसको गायब हुए होंगे, अगर पीके एक्ट लगाया आपने तो भाई उसकी पाबंदी करें, उसको पेश करें अदालत में। हम कहते हैं हम आपसे कोई लाकानूनियत मांग रहे हैं,
हम कानून का बोल रहे हैं कि कानून का जो दायरा है उसमें जैम को आप पेश करें, अगर उसने गलती की है तो उसकी निशानदेही करवाएं, लेकिन गायब कर देना ये कौन सी जमहूरियत है? हम इसका सवाल जाग रहे हैं। अगर 24 घंटों के अंदर जैम को रिहा नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा लाहौर भंग करेंगे। कल एडवोकेट साहब हमारे साथ औसाफ भाई भी मौजूद है। अच्छा, बोल के लब आजाद है तेरे, क्या आजाद रह गए हैं? सर मैंने पहले भी बताया कि जैसे मौत पर हक है, वैसे पाकिस्तान में अगर कोई सच बोलता है तो उसका उठाया जाना बरहक है। पाकिस्तान में आप सहाफत ना करें, पाकिस्तान में आप अदाकारी करें, पाकिस्तान में आप गाने गाए, पाकिस्तान से आप बाहर चले जाए, लेकिन पाकिस्तान में सहाफत नामुमकिन हो गई है, नागुज़ीर हो गई है। क्यों नागुज़ीर हो गया? क्योंकि सच सुनना हमें पसंद नहीं है। ऐसा पहले होता आया, पहले बड़े सालों से हो रहा है, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा आज हो गया हुआ है कि हमारे बलोच भाइयों के साथ जो होता रहा, जो पख्तून भाइयों के साथ होता रहा, जो सिंध में होता रहा, जो कराची में होता रहा, आज जो पंजाब में हो रहा, तो आज हमें अंदाजा हो रहा है कि ये वाकई कोई सीरियस मैटर है। और जब हमारे औरतों की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है, या हमें हमारे घरों में घुस के तोड़फोड़ की जाती है, सिर्फ सहाफियों के साथ ही, सियासतदानों में भी होता है, लेकिन अगर सियासत में होता है वो एक अलग चीज है। सहाफी का काम ही ये है कि वो माशरे की तल्ख हकीकत को अवाम के सामने पेश करे। अगर ज़ईम लगारी ने बता दिया कि आपकी ये बाइक लाइन नहीं ठीक है, तो वो वाकई नहीं ठीक, उसमें एक्सीडेंट होना पर एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो एक प्रॉपर नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को ऑरेंज कलर करना है, येलो कलर करना है, उन्हें जो करना है उन्होंने वही करना है। तो मेरी समझ से बालातर है, हम वार्निंग दे रहे हैं। अगर आज हमने आज तो वो किया ना बड़े पुरअमन तरीके से, कल हम ये रोड बंद करेंगे शिमला बारी वाला, फिर हम पंजाब भी बंद कर सकते हैं, फिर हम पाकिस्तान भी बंद कर सकते हैं। आप सहाफियों को बहुत लाइट ले रहे हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफी नहीं है, हम अखबार के सहाफी नहीं है, लेकिन हम यूट्यूब पे सच दिखा सकते हैं, हम फेसबुक पे सच दिखा सकते हैं। हम डिजिटल मीडिया के तगड़े सहाफी हैं, हमें लाइट ना ले। हर मैंने देखा है कोई भी प्रोटेस्ट होता है, आप गिरफ्तारी लाजमी देते हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। तो क्या सीन चल रहा है अभी आजकल? नहीं, मैं गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं देता, ये तो थोड़ी करेक्शन कर लें। ठीक है। बाकी ये है कि फ्रंट पे खड़े रहते हैं। सीन तो ये चल रहा है जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबको कि एक जो आपका भाई जिसने सच बोला, जिसका गुनाह ये है, आप उसके साथ खड़े हुए हैं। बाकी जो ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा, इसलिए मैं कहूंगा कि वो लोग अवाम से वोट लेके मुंतखब होके नहीं आए हुए। अगर वो मुंतखब होके आते तो उनको परवाह होती, उनको अवाम का ख्याल होता, क्योंकि वो चोरी करके आए हैं, इसीलिए उनका तरीक़ाकार ही है चोरी करना। तो फिर भी हम उनको ये बात कहते हैं कि खुदारा खौफ करें, आप लोग इतनी हदें क्रॉस कर चुके हुए हैं, अवाम का सांस बंद ना करें। 24 घंटे बहुत होते हैं, किसी का प्यारा उससे गुम हुए उसका सांस नहीं आता कि वो मेरा प्यारा किधर है, उसकी फैमिली रो रही है यहाँ पे। सर, सहाफी का काम नहीं है कि वो छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करे, लेकिन छोटी सी चीजों पे उठा लिया जाए, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। सर, ये बात वही है कि ये सच बोलने का इनमें हौसला नहीं है, सच सुनने का हौसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा, रिक्वेस्ट ये है कि जो सहाफी जो है उसको कंस्ट्रक्टिव लें, कि एक जो बाइकर लाइन वाली बात है बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सामने अब आपने हाईकोर्ट आना है, हम 20 मिनट में पहुंच जाते थे, अब 1 घंटा ट्रैफिक जाम होता है, दोनों तरफ से रोड ब्लॉक होता है। वो एक दरमियान में उन्होंने बनी सी एक बना दी सीमेंट की, जिसके ऊपर गाड़ियां लग रही हैं, बाइक लग रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात है कि एक एक्सीडेंट किसी का होता है गाड़ी का, वो साइड पे गाड़ी खड़ी कर देता है, बाइक पे साइड खड़ी कर देता है। अब साइड लाइन कोई ऐसी है ही नहीं है कि जो लोग गिर गया है, किसी को चोट लगी है, वो किधर रोड के सेंटर में आ जाएगा। इस्लाह नहीं की जा रही, उठाया जा रहा है। खुदारा अकल करें, इस्लाह कोई कह रहा है, अगर कोई बात कर रहा है तो उसको सुने, हौसला करें। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़ईम को भी, उसने सच बोला, और आप लोगों को भी। तो ये सिलसिला जो मिसिंग पर्सन वाला पंजाब में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, लोगों को पता चल रहा है कि बलूचिस्तान में क्या होता है। तो ये सिलसिला अवाम रोडों पर निकल रही है, एहतजाज कर रही है। तो हुक्मरानों के सर दिन गिने जा चुके हुए हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये काबज है, ये मकबूजा पाकिस्तान है, जिसको इंशाल्लाह हम आजाद करा के दम लें। बहुत शुक्रिया जी आपका। इसी के साथ हम यहाँ पर मौजूद थे, प्रेस क्लब के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया था। नाज़रीन, होता ये है कि छोटी सी चीज को हाईलाइट करने से लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो हुकूमत उनके ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू कर देती है। वो कहते हैं ना, जॉन कहा करते थे, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जॉन मैं अपने शहर का सबसे बड़ा सताती हूँ। देखिए, ये खुला गुंडा राज है जो हमारे मुल्क में चल रहा है। हम इसीलिए पहले दिन से इस चीज पे बात कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं चल सकता। जिनको ये लगता था ना कि ये आग सिर्फ पीटीआई तक महदूद रहेगी, ये पीटीआई तक महदूद नहीं रहेगी। हम शुरू से इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि ये हक पे जब भी कोई भी आवाज उठाएगा ना, अगर आज पीटीआई के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा।
अब वो आग फैलती ही जा रही है। वो पीटीआई से शुरू हुई थी, पीटीआई के कारकुनान से वो औरतों तक गई पीटीआई की। अब पीटीआई की औरतों और पीटीआई के पूरा जो एक कहते हैं कि पीटीआई का जो एक क्राउड है उससे फैल के अब ये साफी बरादरी तक आ चुकी है, इससे फैल के अवाम तक आ चुकी है। ये बढ़ेगी जब तक हम अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज खुद नहीं उठाएंगे। ये किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। तो हमें इसके लिए आवाज उठानी है। जब इसमें कोई इस चीज का अमल दखल नहीं है कि मैं किस सियासी पार्टी से हूँ, ये यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं या नहीं। ये इंसानियत के लिए आवाज है कि दिन दिहाड़े आपने एक बंदा गायब कर दिया हुआ है सिर्फ इसलिए जी कि उसने कुछ तनकीद की है आप पे। अगर आप गवर्नमेंट पे जो भी, चाहे वो जाली है चाहे वो असली है, जिस तरीके से भी वो आई है वो हुकूमत सबको पता है, लेकिन अगर आप तनकीद करने पे बंदा गायब कर दें, ये तो कहीं की इंसानियत नहीं है। जमहूरियत के सिर्फ दावे आप असम्बलियों में बैठ के कर रहे हैं, वो प्रूफ भी करें ना। ये जो 113 माह हम पे मुसल्लत की है, ये बताए भी ना कि इसका अपना किरदार कितना किरदार है। लाहौर से बंदे गायब हो जाते हैं, तुम्हें मतलब हया नहीं आती। तो ये सबकी सब पे के लिए सवालिया निशान। आपने भी जेल काटी, अभी साफी भी काट रहे हैं, लेकिन आपकी और साफियों की जेल मुख्तलिफ होती है। एक तो ये होता है कि साफियों के ऊपर जुल्म सितम किया जाता है, इमरान रियाज भाई के साथ किया गया और अरशद शरीफ के साथ किया गया, और बहुत सी मिसालें हैं। अभी ज़ईम लगारी को उठा लिया गया, आगा शेख सरवर को उठाया गया, हसनैन रफीक को उठाया गया। ये सब लोग मौजूद थे जिन को उठाया गया, इनके साथ तो जुल्म सितम भी किया जाता है। तो क्या ये जुल्म सितम ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जुल्म सितम के खिलाफ तो आवाज हम उठाते रहेंगे। कितना वक्त लग जाता है, कितने वक्त में हम इस चीज पे बात करके कितना हम असर रख सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। आवाज तो हम उठाते रहेंगे। लोग जिस तरीके से अब इसमें बोलना शुरू हो गए, क्योंकि अब ये आम घरों तक आ गई ना आग। ये जो भी जितना जहां से शुरू हुआ है, जब ये इमरान रियाज के साथ हुआ, इमरान रियाज के बाद हमारे पास शाकिर रवान की मिसाल है, हमारे पास इतनी और मिसालें हैं जिन लड़कों को, हमारे जवान लड़कों को उठाया गया, हमारे लोगों को उठाया गया। इन्होंने ना एक गुंडा राज बनाया हुआ है। इनको लगता है कि हम जितनी आवाज़ दबाएंगे हम जो है ना लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनको ये अंदाजा करना होगा कि खौफ का बुत अब टूट चुका है। चाहे 10 लोग खड़े हो, पहले अगर 5 लोग खड़े होते थे तो अब 100 लोग खड़े हो जाते हैं। लोग जरूर आवाज लगाते हैं, लोग बात करते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी जलालत चल रही हुई है। क्या वो जाली हुकूमत की जलालत चल रही है, चाहे उनके सहूलतकारों की चल रही है। वो जो एक झूठ का पलंदा इन्होंने बनाया हुआ है कि जी लाहौर पे तो हमने कब्जा, लाहौर पे इस तरीके से आपने कब्जा करना है कि आप बंदे गायब कर दें, तो ये बढ़ती जाएगी बात और ये रुकेगी नहीं। ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। साफी बरादरी को अगर इन्होंने इतना कमजोर समझ लिया है तो ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि जितने जोर से ये आ गए हैं कि जी एक के बाद एक बंदा उठा लो, ये मुझे लगता है कि बेहतर किया है इन्होंने, अपने खिलाफ बड़ी बेहतर काम किया है। अब उतने ही जोर से इनको आवाज सुनाई भी देगी। बहुत शुक्रिया आपका। वो कहते थे ना कि बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन अब लब आजाद नहीं रहे। अब तो जुबान काट दी जाती है, उठा लिया जाता है और मारा जाता है, नंगा तक कर दिया जाता है और 10-10 दिन तक घर वालों को पता नहीं दिया जाता। इसी तरह बहुत से साफी भी हमारे गायब हुए, लेकिन आगे अभी फिर ज़ईम लगारी के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।